और अब भी आशंका है कि वडोदरा की महिसागर नदी में कुछ लोगों के शव हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मृतकों की जो संख्या है वो 11 से अब 12 बताई जा रही है। 9 दिन पहले ही वडोदरा के इसी गंभीरा पुल को लेकर स्थानीय यूट्यूबर्स लगातार पुल की कमजोर हालत को उजागर कर रहे थे। अब आज से 9 दिन पहले का वीडियो एक चल रहा है, पुल की बेहद कमजोर हालत को बयां कर रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन ने सुना नहीं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि काश 9 दिन पहले भी सरकार और सिस्टम अगर जाग जाते तो आज 12 लोगों के मृत्यु की खबर आती नहीं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने विकास के लिए जाना जाता है। गुजरात मॉडल की बात होती है। कई राज्यों में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कहा जाता है कि यहां तो विकास ही नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन जब गुजरात की बात आती है तो लगता है कि यह कैसे हो गया। 40 साल पुराना ब्रिज अतुल बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक पुल की उम्र के हिसाब से बात करें तो ऐसा भी नहीं है। पर बड़ा सवाल यह है कि उसका मेंटेनेंस, आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें बताया है कि पिछले साल भी हुआ। अब 9 दिन पहले की भी वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। कौन सी चीज है जिसको ये लोग टाल रहे थे या ध्यान नहीं गया? आखिर अब तो आगे इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब तक कहां पर चूक हो गई है, क्या समझ में आ रहा है अतुल? देखिए, आरएनबी विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ब्रिज की आयु 100 साल की थी और स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी उसमें इस ब्रिज में किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई थी। अगर कोई क्षति नहीं थी तो किस वजह से रिपेयरिंग करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ क्षति नहीं होने का दावा और दूसरी तरफ इस ब्रिज को 1 साल पहले रिपेयरिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। ऐसे में सीधे तौर से अगर हम बात कहें तो 2017 के बाद से लगातार विपक्ष हो चाहे स्थानीय लोग हों, इस ब्रिज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। हैवी व्हीकल्स इस ब्रिज से उनकी आवाजाही को रोका जाए, इस प्रकार की उनकी मांग रही है। लेकिन फिर भी इस ब्रिज के ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ब्रिज के ऊपर की जो सड़क है उस पे कई सारे गड्ढे हैं, जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं, उस पर एक शेड जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि इस ब्रिज की हालत देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस ब्रिज की आयु 100 साल की रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बता रहे हैं वो मात्र 40 सालों के अंदर जर्जर हो गया। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये ब्रिज जर्जर है तो उनका जवाब है कि ये ब्रिज जर्जर नहीं है, इसकी आयु 100 साल की थी। अब ये जवाब ब्रिज टूटने के बाद भी रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा। ब्रिज के ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन